बस आपका आशीर्वाद चाहिए पापा। ये किस बात का आशीर्वाद लेकर गया आपसे? कुछ नहीं, अपने काम के बारे में आशीर्वाद मांग रहा था मुझसे। अरे मामा ये लाइए इसे मुझे दीजिए। ये क्या कर रही हैं आप? अरे छोड़िए छोड़िए इसे। अरे उठिए अरे उठिए आप। ये सब कुछ क्या कर रही हैं आप? ये आपका काम है क्या? अरे बेटे, अपने बेटे का काम कर रही हूँ मैं। अपने घर का काम तो करना ही पड़ता है। अरे लेकिन ये सब कुछ आपका काम नहीं है, क्यों कर रही हैं आप? लो, तुम्हें आज पता चला? अब काम तो करना ही पड़ता है। प्रिया जो काम बताती है वो करती हूँ मैं, लेकिन ये सब तुम प्रिया से मत कहना। मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज के बाद आप ये काम नहीं करेंगी, सुना आपने? और प्रिया कहाँ है? आपने जो किया वो सब मैंने देखा, और जो आप प्रकाश को जताने की कोशिश कर रही हैं वो भी मैं जानती हूँ। नहीं, मैंने आपसे कब कहा कि आपको काम करना है? आप ये सब क्यों कर रही हैं मम्मी? मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो इस घर में एक अच्छी बहू, बेटी बनकर रहना चाहती हूँ, और इसका सबसे बड़ा सबूत तो आप ही है ना मम्मी। तो फिर आप ये सब क्यों कर रही हैं? अगर आप नहीं चाहती कि मैं इस घर में एक अच्छी सी बहू बनकर रहूं, तो यही सही। बस एक बार आप खुद कह दीजिए। प्रणाम प्रणाम। कैसी हैं आप? सब ईश्वर की कृपा है। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। अपना सेवक समझिए कि आपकी सेवा के लिए आए हैं। जीते रहो जीते रहो। रहने वाले कहाँ के हैं आप? हम यूपी के हैं, काम की तलाश में यहाँ आए हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई काम नहीं है। नहीं बाजी, हमको काम मिल गया है, हमारी नौकरी पक्की है, तभी तो हमको यूपी से बुलाया है बनवारी लाल जी के कहने पे। बनवारी लाल? कौन बनवारी लाल जी? आप माजी सुषमा मैम साहब है ना? मोहन? नहीं, हमारा नाम मोहन नहीं, बिरजू है। मोहन? अच्छा, तो इनका नाम मोहन है। अच्छा, सुषमा मैम आप? मैंने कहा ना, मैं सुषमा नहीं हूँ, समझ गया तू? इसे तू सुषमा मैम साहब के कमरे में ले जा और कह दे इससे कि उस कमरे में ही रहे। जी बड़ी बात। अच्छा मोहन भैया, तुम किस गांव के हो? मेम साहब, जब भी हमारे गांव में कोई शादी ब्याह का मामला होता है ना, तो खाना बनाने के लिए हमको ही बुलाया जाता है। हाँ, चाहे 100 आदमी का हो, चाहे 2 आदमी का हो, हमको ही बुलाया जाता है।
और कुछ बकना बाकी है? जी हाँ, एक बार गांव में बारात 2 दिन एक्स्ट्रा रुक गई। अरे सारे लोग ऐसी सब्जी खा खा के हमारे एकदम मतलब तितरा गए। पूछो मत। चुप। देखो बिरजू, अपना पूरा बायोडाटा देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जितना भी तुम्हें काम बताऊं बस उतना ही तुम करो। अब ये भी मैं काटूंगी क्या? नहीं नहीं, हम काटेंगे। दीजिए दीजिए। अरे इस लौकी का हम ऐसा हलवा बनाएंगे ना कि देखिएगा, जो खाएगा ना अपना उंगली चाटते रह जाएगा। इसका हलवा नहीं बनाना है, इसकी सब्जी बनानी है। सब्जी? अरे वो तो हम और भी अच्छा बनाते हैं। देख लीजिएगा, ऐसी सब्जी बनाएंगे ना कि बस खाने वाला बनेगा 1 बार नहीं 2 बार नहीं, अरे और खिलाओ एकदम देखिएगा। शट अप! चुप, बिल्कुल चुप। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, तुम मेरे नौकर हो, इसलिए तुम सिर्फ मेरा, राहुल साहब का और बॉबी का काम करोगे। तुम सुन रहे हो मैं क्या बात कह रही हूँ? जी बिल्कुल सुन रहे हैं। वो नीचे रखो, नीचे रखो। हमारे अलावा इस घर में तुम्हें कोई भी कुछ भी काम बताए तो तुम्हें साफ इनकार करना है, समझे तुम? जी। और हाँ, अपनी बकबक थोड़ी सी कम कर देना और चुपचाप काम शुरू करो। जी। अरे पहला घर देखा भैया जहाँ पे लिमिटेड काम करने को कहा जाता है, वरना बाकी घरों में तो काम करा करा के हमको क्या है, हमारे लिए तो अच्छा ही है? चलो बिरजू महाराज। देखो बेटी, ऐसी बात नहीं कि अमित के बिजनेस को लेकर मैं परेशान हूं। तुम्हारी ही तरह मुझे भी बार बार उसके बिजनेस का ख्याल आता है, लेकिन मैं क्या करूं बेटी, चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, और अगर करूंगा भी तो उसे स्वीकार नहीं होगा। लेकिन पापा, हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ रखकर थोड़ी ना बैठ सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते तो कोई रास्ता तो दिखाइए। पापा, आखिर आप तो बिजनेस की सारी बारीकियां जानते हैं। मुझे क्या लगता है बेटी के, लगता है क्या, बल्कि मैं ये मानता हूं बेटी के कभी भी कोई भी नया काम नए स्टाफ के साथ शुरू नहीं करना चाहिए। कुछ तो तजुर्बेकार लोगों का साथ होना चाहिए जो काम के जानकार भी हो और वफादार भी। पापा, मैं समझी नहीं। अमित भी वही गलती कर रहा है बेटी जो राहुल ने की, सारे पुराने लोगों का साथ छोड़ दिया, और जो सही पॉलिसी नहीं है। मैं तुम्हें कुछ पुराने लोगों के नाम और पते देता हूं। आई थिंक दैट शुड सॉल्व द प्रॉब्लम। हाँ पापा, दीजिए ना। आप मेरी बात माने या ना माने, पर मैं आपको साफ साफ लफ्जों में कह देती हूँ कि अमित और वीरेन साथ साथ काम नहीं करेंगे बस। अरे पर ये जिद क्यों भाई? उल्टे तुम्हें तो खुश होना चाहिए लक्ष्मी कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी बच्चों में इतना प्यार है कि एक दूसरे का हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरी खुशियां तो कहीं खो चुकी हैं। मैं खुश होना भूल चुकी हूँ, आप कुछ भी कह लीजिए, पर वो दोनों साथ काम नहीं करेंगे। अरे पर क्यों नहीं करेंगे, बता दो सही। ये आप कह रही हैं? अरे सबने मिलकर आपको मुजरिम करार दे दिया। कल उसी मुजरिम का बेटा अगर सांझे में कोई काम करेगा और उसमें भगवान ना करे कल को कोई समस्या खड़ी हो जाए और आपके भाई का बेटा भी उसमें उलझ जाए, तो उस वक्त कोई ये नहीं कहेगा कि अमित ने वीरेंद्र का ख्याल किया। उस वक्त सभी ये कहेंगे कि राम प्रसाद के बेटे ने दुर्गा प्रसाद के बेटे को भी मिट्टी में मिला दिया। अरे क्या खामोखा की बात कर रही हो तुम? नहीं, हरगिज नहीं। अमित और वीरेंद्र साथ साथ काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, बस। राधिका, इतनी नाराजगी किस बात पर? ये बात आप मुझे अब बता रहे हैं, जब सारे शहर को पता चल चुका है
कि हमारा होनहार बेटा वीरेंद्र श्याम प्रसाद के बेटे अमित के साथ काम कर रहा है, और उसी अमित के साथ जिसके बाप ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे पता लगेगा तभी तो तुम्हें बताऊंगा ना रानी। बस बस रहने दीजिए, आपको सब कुछ पहले से ही पता था। मुझे भी उसी रोज समझ लेना चाहिए था जिस रोज वीरेंद्र आपसे आशीर्वाद लेने आया था, लेकिन आप दोनों बाप बेटे ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मैं पूछती हूँ, क्या वीरेंद्र केवल आप ही का खून है? मैं उसको कुछ नहीं लगती। ऐसा मैंने कब कहा रानी, लेकिन अब हमारा जमाना बीत चुका है, ये नए खून का जमाना है। उन लोगों को जो ठीक लगता है करने देना, उन्हें हमें क्या करना है। लोग तो आजकल अनजान लोगों के साथ बिजनेस शुरू कर देते हैं। अमित तो फिर भी हमारा जाना पहचाना है। हाँ, खूब जाना पहचाना है। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? पीठ पे छुरा तो जान पहचान वाले ही घोंपते हैं, अनजान आदमी वार नहीं करता। और जो वार हमने सहे ना, मैं वो वीरेंद्र को सहने नहीं दूंगी। वीरेंद्र अमित के साथ काम नहीं करेगा। राधिका, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो तुम। बात तो आप मेरी समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आप नहीं समझेंगे ना, तो मैं वीरेंद्र को समझाऊंगी। लेकिन मैं वीरेंद्र को जानबूझ के इस कुएं में नहीं कूदने दूंगी। राधिका, टेंडर की नई कॉपी पढ़ी तूने? उसमें 2-3 एडजस्टमेंट्स करने हैं। वीरेंद्र, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, तू इससे बात क्यों कर रहा है? टाइमर से प्रॉब्लम। क्यों बात कर रहा है तुझसे? हाँ? चल मेरे साथ। हाँ, चल। ले जाना था तो पहले ले जाती ना। ये ड्रामा क्यों कर रही है तू? दीदी। ज्यादा चिल्ला मत। पहले तुम अपने बेटे के साथ मेरे बेटे को बरगलाती रही, और अब इतनी सीधी बन रही है तू। हाँ? मामा चुप हो तू चुप रह, तू चल मत चल। हाँ? मामा आप चुप नहीं रह सकती हैं। नहीं नहीं, बोलना देना इन्हें। सवेरे से मंदिर और पूजा पाठ का ढूंढ, यही सब सीख कर आती है वहाँ से। ज्यादा पूजा पाठ के बारे में कुछ मत बोलना। हाँ? जुबान खींच लूंगी मैं तेरी। अरे उसी की बदौलत तुम इस बंगले में रह रहे हो, वरना फुटपाथ में पड़े हुए होते। हाँ हाँ, आप तो यही चाहती है ना, लेकिन आपका भगवान नहीं चाहता तो हम क्या करें? कुछ मत कर, लेकिन मेरे पति और मेरे बेटे को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी, और ना ही मेरा भगवान। ये अच्छी तरह से तू अपनी डायरी में नोट कर ले। मामा चाची आप लोग चुप हो जाइए। मुझे क्यों बोल रहा है? अपनी माँ को बोलना। शुरुआत तो हमेशा यही करती है। अरे हमने तुझे बदलाया है, हमने। हाँ, तू तो दूध पीता बच्चा है क्या? नहीं नहीं, दूध पीते बच्चे तो अब है। हमने गलती की जो बरसों से ऐसे सांपों को दूध पिला रहे थे हम लोग। कुछ भी अनाप शनाप मत बोलो, वरना मैं भी। क्या कर लेगी तू? हाँ? क्या कर लेगी तू? बड़ी जुबान चलने लग गई है तेरी। अरे तेरा असली रूप तो अब सामने आने लग गया है, लक्ष्मी रानी। हाँ? और आपका ये रूप तो बहुत अच्छा है। भाभी माँ के मानने के बाद सोचा था कि आप लोग घर के बने हैं, आप हमें सहारा देंगी, लेकिन आप तो। अरे ज्यादा रोने धोने का नाटक मेरे सामने मत कर, ये झूठा नाटक। मैं किसी के बहकावे में नहीं आने वाली। हमें किसी का सहारा नहीं बनना। बस मैं अपने पति और बच्चों को संभाल लूं, मेरे लिए यही काफी है। भगवान के लिए मेरी नजरों से दूर हो जा तू। चली जा तू यहाँ से। यहाँ पर खड़े रहकर आपकी पूजा करने का शौक मुझे भी नहीं है। तो खड़ी क्यों है? चली जा मैं यहाँ से। छोड़ दो मुझे, कुछ नहीं। ये क्या जरूरी है कि ऑफिस का हर छोटा बड़ा काम मैं खुद देखूं? आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? ये क्या हो रहा है? ये एक भी फाइल कंप्लीट नहीं है, सब की सब इनकम्प्लीट पड़ी है। कर क्या रहे हैं आप लोग? ये टेंडर की फाइल 11 में से 9 टेंडर हमारे हाथ में से निकल गए हैं,
और आप में से किसी को कोई चिंता नहीं है। और होगी क्यों? महीने की हर पहली तारीख को आप लोगों को आपकी सैलरी जो मिल जाती है। शर्मा जी, प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये, सारी की सारी आउट ऑफ कंट्रोल। ये क्वालिटी रिपोर्ट आपको तो बात नहीं है। मैं पूछता हूं आप लोग कर क्या रहे हैं यहां पर? शराब, ऐसे शराब। मैंने यहां पर कुछ सुनने या समझने के लिए आप लोगों को नहीं बुलाया। मैंने आप लोगों को यहां पर सिर्फ इतना कहने के लिए बुलाया कि आपकी इस काबिलियत को देखते हुए अगर मैं टॉप टू बॉटम सारे स्टाफ को चेंज कर दूं तो आप लोगों को मुझसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। समझ गए आप लोग? अब आप लोग जा सकते हैं, जाइए। सुना नहीं आप लोगों ने मैंने क्या कहा आपसे? आप लोग जा सकते हैं। सर, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन मैं सुनने में ही आपसे कुछ कहना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। कहिए। सर, हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि छोटी छोटी बातों को आप खुद देखें। हाँ, बड़े बड़े डिसीजन आपके कंट्रोल में होने चाहिए। सारी मार्केट में जो चर्चा है कि हमारे यहाँ माल बाद में आता है, उसकी कमीशन पहले से बढ़ जाती है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर ऐसे हालात होंगे तो काम तो बिगड़ेगा ही ना। क्या कहा? कमीशन कौन बांट रहा है कमीशन? और कौन ले रहा है ये कमीशन? आई एम सॉरी सर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मिस्टर वर्मा। जी सर। क्या पूछा मैंने? सर, शर्मा जी हमारे सीनियर हैं। शर्मा जी बोलो ना। सर, ये फैक्ट है कि जो आदमी जिस पर ज्यादा भरोसा करता है वही आदमी सबसे ज्यादा धोखा देता है। बस मैं यही कहना चाहता था सर। आप लोग जा सकते हैं। जी जी सर। क्या कहा इसने? सबसे ज्यादा भरोसा किस पर? कहीं सुजाता तो